एक लड़की जो विदेशी टूरिस्ट थे, उसका इंडिया आना हुआ। इंडिया आई तो उस एकदम से ही लापता हो गई। उसके लापता होने की खबर जब तक उसके देश पहुंची, तब तक पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई थी। मिली वो, लेकिन 1.5 साल के बाद लगभग, और 1.5 साल के बाद मिलने के बाद उस लड़की की स्थिति देख के पता चली कि उसकी सांसें नहीं रही, उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी आबरू बचा ली। अलग सी कहानी है, बट कॉमन भी है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी मिली की है। मिली यूएस से आई थी आज से करीब 30 साल पहले, और हमारे इंडिया को घूमना चाह रही थी। ग्रेजुएशन करके नई नई लड़की आई थी। मिली के फादर इंडिया आते हैं। जब मिली का कुछ पता नहीं चलता तो मिली के फादर इंडिया आते हैं और मिली को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ हताश होकर वापस जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो पुलिस के हाथ में एक नाम छोड़ के जाते हैं, धीरज। अब धीरज को खोजना पुलिस की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर धीरज मिल गया तो मिली भी मिल जाएगी, ऐसा सबका मानना था। पुलिस धीरज को ढूंढने की शुरुआत करती है। धीरज एक गाइड था जो कि ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। ये अभी की स्थिति है। 1 साल पहले चलते हैं। मिली कौन थी? मिली एक लड़की थी, सिंपल, जो कि अमेरिका में रहती थी, यूएसए में रहती थी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उसने। उसके बाद उसे ट्रैवल करने का शौक था, तो उसने अपने फादर, अपने पेरेंट्स को, सबको कहा कि मुझे इंडिया देखना है, और बाकी जगहों पर भी कुछ देशों के नाम उसने बताए, वहां घूमना है मुझे, तो मैं वहां जाना चाहती हूँ। घर से ठीक थे, फैमिली वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, पैसों की भी दिक्कत नहीं थी। मिली इंडिया आती है, 2-3 जगह, 2-3 टूरिस्ट प्लेस घूमती है, और उसके बाद वो पहुंच जाती है सीधे वाराणसी। वाराणसी में एक गेस्ट हाउस में वो रूम लेती है 3-4 दिन के लिए, और वो वाराणसी के घाट के आसपास का ही रूम लेती है, सो दैट कि वो जल्दी अच्छे से कल्चर को समझ सके, वाराणसी के कल्चर को समझ सके। अब मिली वहां से घूमने के लिए जब निकलती है तो उसे एक गाइड मिलता है, धीरज। अब वो गाइड उसको पूरा वाराणसी दिखाता है, और दोनों मिलके बहुत बातचीत होती है, क्योंकि धीरज जो है इंग्लिश बोलने में बहुत फराटेदार था। सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे। यही हाल मिली के साथ भी हुआ। मिली भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो गई, और धीरे धीरे मिली और धीरज जो है वो आराम से पूरा वाराणसी घूमने लगे। उसके बाद मिली का अगला पड़ाव था अहमदाबाद जाना। मिली ने अहमदाबाद जाने के लिए टिकट ऑलरेडी करवा रखी थी। मिली ने होटल चेकआउट किया और मिली निकल पड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ। उस टाइम पर एक चीज होती थी, ये कहानी आज से 30 साल पहले की है। आज से 30 साल पहले पोस्ट ऑफिस और खतों का बड़ा एक दौर था। तो मिली का आदत थी, वो रोज शाम को अपने पेरेंट्स को कॉल करती थी, और जो भी पूरे दिन में हुआ वो सब बताती थी। दूसरी तरफ मिली ने क्या किया, वाराणसी छोड़ने से पहले एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा, और वो अपने मदर फादर को पोस्ट कर दिया। उसमें उसने सारी बातें लिखी थी। अब इधर मिली लेटर पोस्ट कर चुकी है, उसे निकलना है अहमदाबाद के लिए। वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है, वहां पर धीरज आता है, और धीरज को पहले से ही पता था कि मैडम को जाना है और इंडिया घूमना है। अब इससे नीरज
धीरज धीरज मिली को बोलता है, अगर आप रियल इंडिया देखना चाहते हो, क्योंकि मिली को ये था कि रियल इंडिया में भुखमरी, गरीबी, परेशानी, कष्ट ये सब मिलेगा, जो कि मिली को वैसे मिल नहीं रहा था। तो मिली ने उससे कहा कि मुझे रियल इंडिया देखना है। अचानक से आता है धीरज और मिली को कहता है कि मैडम, अगर आपको रियल इंडिया देखना है तो आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। 1 से 2 दिन बाद मैं एजेंट्स को जानता हूँ, मैं आपकी टिकट्स करवा दूंगा और आप मेरे साथ तब तक रियल इंडिया भी देख लेंगी और फिर अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए आप निकल सकती हैं, क्योंकि वापस आना उसमें टाइम भी लगेगा, फिर पैसे भी लगेंगे, सब कुछ। मिली मान जाती है और मिली उसके साथ चली जाती है। ट्रेन ना पकड़ के वो धीरज के साथ चली जाती है। अब मिली 2 दिन तक इंडिया घूमती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। धीरज भी उसे अच्छे से इंडिया घुमाता है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब धीरज और उसके 3 दोस्त एक रात ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनके अंदर का शैतान जाग जाता है। वो लोग मिली को देख के उनकी नीयत खराब होती है। वो चारों मिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग गांव से, इस टाइम तक वो लोग गांव से धीरज के घर आ चुके थे, जो कि धीरज का घर जिस गेस्ट हाउस में मिली रुकी थी उससे सिर्फ कुछ दूरी पर था। मिली अपने आप को बचाती है, क्योंकि मिली स्ट्रांग थी और कहते हैं ना कि पक्के इरादे वाले जान दे सकते हैं बट कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करते। वही मिली के साथ हुआ और उसी संघर्ष के दौरान मिली की जान चली जाती है। धीरज अपने हाथों से उसका गला दबा देता। अब सब लोग टेंशन में कि करना क्या है। मिली को वो लोग एक साइड में रखते हैं और ड्रिंक करना शुरू करते हैं। फिर धीरज को ध्यान आता है, वो लाश को एक जगह छुपा देता है और अगले दिन सुबह अपने एक जो रूम में थोड़ा बहुत टूटा फूटा था उसमें एक गड्ढा खोदता है। कुछ मजदूरों को बुलाता है और उन्हें कहता है इसमें गड्ढा खोद दो। वो लोग गड्ढा खोद देते हैं और चले जाते हैं उसमें। अब नेक्स्ट डे वो पहले लाश को, मिली की लाश को उसमें डालता है और नेक्स्ट डे फिर से मजदूरों को बुलाता है और कहता है इस पूरे जो रूम है इसमें पहले फर्श बनाओ और पूरे रूम को जो है प्लास्टर कर दो और अच्छा कर दो। मजदूर भी अपना काम कर देते हैं और चले जाते हैं। अब मिली उसके घर में, मिली की लाश थी एक कमरे में। धीरज को डर लगने लगा धीरे धीरे कि कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए। तो उसने क्या किया, अपने बेडरूम को जिसमें वो सोता था वो छोड़ के नए वाले रूम में जिसमें मिली को उसने गड्ढे में डाला था उसी रूम में अपना बेड लाता है। जहां पर उसने मिली को दफनाया था उसी के ऊपर बेड रखता है और उसके ऊपर बिस्तर लगा के अपनी वाइफ और बच्चे के साथ सो जाता है। और ये लगभग 1 साल से चल रहा था। मिली के बारे में अब आते हैं कहानी के दूसरे पार्ट पर। मिली के बारे में जब टिप मिलती है एकदम से 1 साल बाद एक ऑफिसर को, तो वो लोग जाते हैं और धीरज के बारे में जो टिप मिलती है 1 साल के बाद ऑफिसर को, वो धीरज को रेलवे स्टेशन से उठाते हैं। फिर धीरज ये सारी कहानी सुनाता है, लेकिन कहानी अभी आधी है। जब धीरज वहां पहुंचता है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ऑफ कोर्स इंट्रोगेशन के बाद बातें बोल देता है। फिर पुलिस वाले उसे लेकर घर पहुंचते हैं जहां उसने मिली को दफनाया था। वो वही रूम था जिसमें वो 1 साल से सो रहे थे। उसकी वाइफ और बच्चा, धीरज की वाइफ और बच्चा जब घर के बाहर भीड़ देखते हैं, वो लोग मंदिर गए थे, जब मंदिर से आते हैं तो घर के बाहर कुछ भीड़ देखते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जिस रूम में सो रहे थे उस रूम की खुदाई हो रही होती है और धीरज की वाइफ ये देखकर बेहोश हो जाती है कि वो जहां सो रही थी वहीं उसी बेड के नीचे एक लाश दफनी थी, वो भी पिछले 1 साल से। जैसे ही वो उस कंकाल को देखती है वो बेहोश हो जाती है, उसको बिल्कुल होश नहीं रहता। उसके बाद जब वो होश में आती है तब उसे सारी कहानी पता चलती है कि मिली किस किस प्रकार धीरज से मिली और क्या क्या हुआ मिली के साथ। इस सारी कहानी की गुत्थी मैंने कहा था एक लेटर में
मिली ने अपने पापा को लिखा था कि हाँ मुझे एक गाइड मिल गया जिसका नाम धीरज है, जो मुझे पूरा इंडिया दिखाएगा और उसका नेचर बहुत अच्छा है। धीरज जब ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद एक चीज इरिटेट होके कहता है कि मिली मुझे इतना पसंद करने लगी थी कि वो मेरे साथ ही हर जगह जाती थी, इवन रेस्टोरेंट भी जाती थी, तो मुझे अपने सामने वाले चेयर पर बिठा के वही खाना खिलाती थी जो वो खाती। यही सब चीजें शायद धीरज के मन में एक भ्रम पैदा कर गई कि मिली उसको पसंद करती है या जो भी रहा हो। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन एक चीज समझने वाली है, मिली ने एक समझदारी की, हर चीज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। तो अगर हम हर बात अपने घर वालों से बता दें तो शायद हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो जो कि हमारी जिंदगी ही छीन ले। और वैसे भी आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि हमें हर चीज की एक सेफ साइड सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। तो प्लीज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।